Hello, viewers. Welcome to the YouTube channel Lex Consilium Foundation. And I'm Major General Neelendra Kumar for the playlist Inse Miliye in conversation with General Ajay Chaturvedi of Bengal Sappers, one of the well known names. And you would be amazed to know, as I was, that he has authored 17 books, and these books on diverse subjects of practical utility to the domain of science and technology. Like this book, he is indicating water. So he has taken up such issues, and these 17 books including the one on in 2014 on nuclear energy in India's security matrix and appraisal. Such like matters, the books have come in for wide appreciation and acclaim, and I would like to congratulate you on behalf of the Thank you. viewers of this channel. Thank Moving on, I would like request you कि जो आपका बंगाल सेपर का ओरिजिनल क्रेस्ट है उसकी क्या महत्ता है? बहुत अच्छा सवाल है ये। जैसा मैंने बताया था कि जब प्रिंस ऑफ वेल्स एग्री किए थे 1906 में कि हमारे वो कर्नल ऑफ द रेजिमेंट बनेंगे, तो उनका जो प्लूम है वो 3 फेदर्स है। 3 फेदर्स और उसके नीचे क्या है कि एक बैंड है जिसमें कि रूबी लगी हुई है और उसमें इश दियन लिखा होता था, इश दियन। तो ये जो था ये प्लूम हम लोगों ने लिया और वो हमारा काफी दिन तक चलता रहा, जब तक कि 1932 में कोर ऑफ इंजीनियर्स नहीं बन गई। कोर ऑफ इंजीनियर्स का शुरू में सब लोग अपने अपने लगाते रहे, लेकिन बाद में एक उनका अपना एक वो गजनी फोर्ट का एक उन्होंने बना लिया और उस ओलिव लीफ के साथ। तो जब तक वो नहीं आया तब तक ये प्लूम रहा। और लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि आप को मैं बताऊं कि समटाइम्स इन 21st सेंचुरी ओनली फिर ये डिसाइड हुआ कि ये आप देखिए कि ये वाला ऐसा ही प्लूम जो है, ऐसा ही इंसिग्निया जो है वो राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज RIMC का भी है, उसमें भी यही है, उसमें भी ऐसे ही बैंड है। तो एक हमारे इंजीनियर इन चीफ हुए जो कि बंगाल सैपर भी थे, तो उन्होंने कहा कि भाई हमारा थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए। अब जो है उन्होंने वो इश्तियन और वो रूबी हटा करके वहां बेली पैनल बना दिया है और जहां इश्तियन के बजाय वहां सर्वत्रा लिख दिया है, जो कि हमारा एक तरह से मोटो है। अब जो है वो वही बंगाल सैपर का वो 3 फेदर्स हैं और उसके नीचे बेली पैनल का एक बैंड के साथ है और उसमें सर्वत्र लिखा है। ये हमारा आज की तारीख में बंगाल सैपर का ये कौन इंजीनियर इन चीफ साहब थे? आप नाम अगर आपको याद हो तो साझा करें। बिल्कुल याद है जी, वो आपके बड़े मित्र भी थे, उनका नाम था लेट जनरल गौतम दत्त। ओके, या ही इज वेरी वेल नोन एंड वी हैड सर्व टुगेदर। और यहाँ से मैं आपको ले जाऊंगा 1864 में जो एक भूटान कैंपेन हुआ था जिसमें कि बंगाल सेपर्स ने भाग लिया था, इतिहास में दर्ज है। तो आपका उस भूटान कैंपेन से क्या ताल्लुक था, वहां क्या किया, इसके बारे में कुछ रोशनी डालें। हाँ देखिए, जो भूटान कैंपेन थी ये 1864-65 में हुआ है। तो उसमें बंगाल इंजीनियर्स एक्चुअली, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि हमारा जो नॉर्थ इंडिया में थी, क्योंकि बंगाल प्रेसिडेंसी की आर्मी होती थी तो उसके हिसाब से हम लोग चलते थे। तो ये जो भूटान के अंदर ये गए कैंपेन करने के लिए, तो उसमें जो सैपर्स का था रोल वो बहुत अच्छा रहा। एक मेजर डुंडास करके थे, उनको उसके लिए विक्टोरिया क्रॉस भी मिला था। एंड उनका परफॉर्मेंस इतना अच्छा था कि जो उस वक्त के जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी के चीफ थे, तो उन्होंने एक ऑनर दिया बंगाल सैपर को कि आज से सैपर्स जो हैं वो इन्फेंट्री के दाहिनी तरफ खड़े होंगे परेड में। एंड उसके चलते आज भी वो दैट इज कैरिड फॉरवर्ड नॉट ओनली बंगाल सैपर्स, आज ये सैपर्स के लिए सभी के लिए हम लोग इन्फेंट्री के दाहिने खड़े होते हैं। आप जानते हैं कि दाहिने खड़े होने का क्या महत्व है, क्योंकि यू आर गिवन प्रेसिडेंस ऑन आर्म विच इज ऑन योर लेफ्ट। तो ये जो 1864 की लड़ाई थी, इसके बाद वो बॉक्सर वॉर में भी गए, इनका कॉन्ट्रीब्यूशन टिबेट कैंपेन में भी रहा, बहुत कुछ रहा। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज थी कि ये जो है इट वाज अमेजिंग कि ये कैसे सैपर्स इतना अच्छा काम कर सकते। और क्योंकि आपको मालूम है कि किसी भी कैंपेन में सबसे जरूरी चीज है कि आपका रास्ता ठीक होता रहे। पहाड़ों में तो ट्रैक की बहुत जरूरत होती है, छोटे छोटे नदी नाले आते हैं, उनको आप कैसे कवर करोगे कि आपकी ट्रूप्स अनइंटरप्टेड चलते रहें। अगर दुश्मन कोई ऑब्स्टिकल बेल्ट लगाए उसको हटा सकते, तो एक बहुत जरूरी है।
और ये दस्तूर, ये परंपरा अभी तक चालू है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शानदार, बहुत ही ये अच्छी बात है। और फौज, द मिलिट्री टेक्स प्राइड ऑन इट्स ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स, तो वो अगर ये बनी रहे तो ये बहुत अच्छी बात है। और यहाँ से मैं आपको ले चलूंगा कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग, जहाँ आपने काफी समय बिताया और वहां से आपका ये अपर ट्रेजेक्ट्री भी कायम हुई जब आपकी प्रतिभा देखी गई वायु से लेकर के इंजीनियरिंग कोर्स। तो वहाँ जो आपका कमांडेंट का घर है, तो व्हाई इज इट कॉल्ड सेपर मैना हाउस? कॉलेज ऑफ मिलिट्री अच्छा, दिस इज इन इंजीनियरिंग रुड़की। इन रुड़की, व्हाई इज इट सो कॉल्ड? देखिए, ऐसा है कि सैपर्स एंड माइनर्स, जी। और हम सब जो कि नॉर्थ इंडिया के हैं, आपको हमको मालूम है कि हमारे ट्रूप्स जो हैं अब तो थोड़े बहुत पढ़े लिखे आने लगे हैं, लेकिन एक समय था कि वो इतना पढ़े लिखे नहीं होते थे। तो उन्होंने सैपर्स एंड माइनर्स के बाद उनको नहीं कह पाते थे, तो उनको अंग्रेजों ने कहा ठीक है तुम सफर मैना बोल दो। तो मैना चिड़िया, उनको मालूम था सफर करना कि चलते रहो चलते रहो, सैपर्स का काम ये होता है हर लड़ाई में चलते रहो। तो सफर मैना उसका नाम दिया गया, उसको सफर मैना बोलते। फिर ये क्या हुआ कि ये कमांडेंट्स हाउस ही कहलाता था, जिसको कहते हैं कि उनकी अपनी प्रॉपर्टी नहीं है, जिसको कहते हैं ओल्ड ग्रैंड बैंगलो है। फिर एक कमांडेंट हुए जिनका नाम था, जो बाद में जनरल बने, जनरल आर.के. सिंह। आर.के. सिंह के टाइम में उन्होंने कहा कि नहीं भाई, सफर मैना, ये सैपर कैंप भी एक वहां पे बना है नॉर्थ ईस्ट में। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि हम सफर मैना हमारे ट्रूप्स बोलते थे, तो हम इसको सफर मैना हाउस बनाएंगे। तो उन्होंने एक कागज पे अपने हाथ से लिख के बाहर लगा दिया। देन इट बिकेम अ ट्रेडिशन एंड देन इट इज स्टार्टेड बीइंग कॉल्ड सफर मैना हाउस। Yes, okay. So this is the tradition of the, और दिस इज द नेम गिवन टू कमांडेंट का जो रुड़की में बंगाल सेपर्स में कमांडेंट साहब का बंगला है, उसका नाम। और मैंने दूसरा सवाल वो सीएमई के बारे में है कि वहां जो यंग ऑफिसर फर्स्ट आता है उसको आप सिल्वर ग्रेनेड देते हैं, प्रेजेंट किया जाता है। जी 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 जी। तो जैसे कि आर्टिलरी में सिल्वर गन है, यहाँ पर सिल्वर ग्रेनेड है, तो कुछ ना कुछ इसका महत्व, जुड़ाव जरूर होगा, कनेक्शन। देखिए, जो ये था, ये सिल्वर ग्रेनेड जो दिया जाता था, ये एक्चुअली बर्स्टिंग ग्रेनेड है। ये बर्स्टिंग ग्रेनेड आप देखो, उसके साथ फ्लेम होती है और नीचे उसका जो एक तरह से इग्नाइटर होता है जी। ये कोर ऑफ इंजीनियर्स के ऑफिसर्स की बेल्ट पे भी यही साइन होता है। तो ये एक हमारे यहाँ, क्योंकि डेमोलिशन से रिलेटेड है ये, तो ये चीज एक सिल्वर ग्रेनेड दिया गया, जो फर्स्ट इन ऑर्डर ऑफ मेरिट में आता है यंग ऑफिसर कोर्स में, उसको ये दिया जाता है। और जिसको कहा जाए कि गन मेटल का बनता है और उसके काले ही रंग का होता है। इसको मतलब सिल्वर ग्रेनेड बोलते जरूर हैं, लेकिन ये ब्लैक इन कलर हो। और ये इसमें फर्स्ट आपने बताया कि ऑर्डर ऑफ मेरिट में आता है, तो उसमें क्या क्या शामिल होता है? उसमें देखिए, जो यंग ऑफिसर कोर्स जो है हमारा, जो होता है करीब 26 वीक का होता है। और उसमें जो सबसे जरूरी चीज होती है, एक तो कॉम्बैट इंजीनियरिंग। कॉम्बैट इंजीनियरिंग पूरी तरह से, क्योंकि कॉम्बैट इंजीनियरिंग के में 3-4 चीजें हैं। एक तो माइन वॉरफेयर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो है वो ब्रिजिंग। तो ब्रिजिंग में जो है कि आपको परमानेंट ब्रिज नहीं बनाने की प्रैक्टिस है वहां, या तो इम्प्रोवाइज ब्रिज के जंगल में जो अगर आपको लक्कड़ वक्कड़ मिल जाए उससे आप जो बना लेते हो, इम्प्रोवाइज ब्रिज होता है। इसके अलावा जो इक्विपमेंट ब्रिज होता है, जैसे बेली ब्रिज है, बेली पॉन्टून ब्रिज है, क्रुपमान इक्विपमेंट का जो जर्मन इक्विपमेंट का है, मीडियम गर्डर ब्रिज है, इस तरह से है। क्योंकि ब्रिजिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कोर ऑफ इंजीनियर्स की ट्रेनिंग का। ओवर अ पीरियड टाइम डेमोलिशन हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। डेमोलिशन दोनों चीजों के लिए चाहिए, रास्ता बनाने के लिए, रास्ता बिगाड़ने के लिए भी। और जब डेमोलिशन की हम बात करते हैं, तो एक चीज जो मैं बताना चाहूंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज, जो पहला हिंदुस्तान की किसी आर्मी के किसी जवान को गैलेंट्री अवार्ड मिला था, इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट मिला था, वो गजनी के फोर्ट को स्टॉर्म करने के लिए मिला। वो थे एक सूबेदार देवी सिंह। तो उन्होंने वो किया था, और देवी सिंह के उनको जो पहला, तो ये डेमोलिशन इतना इंपॉर्टेंट टास्क है कि वो आप गजनी का फोर्ट 1839 में कर ही नहीं पा रहे थे, जुलाई के महीने में इन्होंने उसको स्टॉर्म किया। तो वो वहां से डेमोलिशन, आज की तारीख में आईईडी आप भी जानते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, आईईडी, काउंटर आईईडी ड्रिल्स। तो एक डेमोलिशन तीसरी इनकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिसमें कि उनको ट्रेनिंग होनी चाहिए। चौथी ट्रेनिंग है कि सर्वे। तो जो मिलिट्री सर्वे है उसके थोड़े से न्यूएंसेस फर्क हैं। तो मिलिट्री सर्वे जो बेसिक उसमें एलिमेंट्स होते हैं उसकी ट्रेनिंग होती है। तो ये 4 चीजें जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट जिसको कहा जाए। इसके अलावा एक वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिफिकेशन, इसके बारे में थोड़ा बहुत बताया जाता है, क्योंकि ये फील्ड से रिलेटेड है। फिर क्योंकि आपको
केमोफ्लाज एंड कंसीलमेंट एक कोर ऑफ इंजीनियर्स का टास्क है, इसके बारे में पढ़ाया जाता है। तो ये चीजें जो कॉम्बैट इंजीनियरिंग की प्रैक्टिसेस हैं पूरी ये, प्लस लिटिल बिट ऑफ इंट्रोडक्शन टू सिविल इंजीनियरिंग ऑल्सो, कि भाई एयरफील्ड कैसे कम से कम मिनिमम पॉइंट्स होते हैं, क्योंकि आज की तारीख में क्या है कि कोर ऑफ इंजीनियर्स के जो ये कॉम्बैट इंजीनियरिंग टास्क में भी आपको ऑपरेशनल वर्क्स करने होते हैं। हैबिटाट बनाना एक बहुत बड़ा काम है, क्लास 5 ट्रैक्स बनाना बहुत बड़ा काम है, वाटर सप्लाई बनाना एक बहुत बड़ा काम है, बिजली फील्ड फॉर्मेशन में देना, तो इन सब के चलते ये चीजें सिखाई जाती है। तो पैरामीटर्स रिवाइज होते रहे। जी होते जा रहे हैं। अब जैसे ड्रोन्स वगैरह के बारे में भी उनको लड़कों को पढ़ाया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारी आपसे बातचीत जारी रहेगी, बने रहिए।